2002 का गुजरात आपको याद है, जहां घरों में मुसलमानों को बंद करके आग में झोंक दिया गया था। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की पूरी गुलबर्ग सोसाइटी को दंगाइयों ने जला दिया था। दर्जनों लोगों को घेर कर मार डाला गया था, जिसमें कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के दंगाइयों ने भी भारत के दंगाइयों से ही सबक लिया है। जिस तरह गुजरात मॉडल के तहत लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, उसी मॉडल को बांग्लादेश में उतार लिया गया है। बस इतना है कि यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान थे और वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं। हालांकि एक फर्क और है, गुजरात की तरह वहां की पुलिस ने पीड़ितों के मुंह पर अपने दरवाजे बंद नहीं किए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। 27 दिसंबर को फिरोजपुर जिले के दमरीतला गांव में जब लोग अपने अपने घर में काम में व्यस्त थे, तब दंगाइयों ने चुपके से घरों के दरवाजों की कुंडियां बाहर से बंद कर दी और फिर आग लगा दी। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावरों ने कमरों में कपड़े भरकर आग लगाई, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनका घर सामान और पालतू जानवर पूरी तरह जलकर राख हो गए। एक हिंदू पड़ोसी के घर में आग लगाए जाने के बाद आसपास के लोग बचने के लिए दौड़े। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने 5 संदिग्ध को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सटीक वजह का अभी पता नहीं चल पाया और जांच अभी जारी है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस निंदा यानी कि धर्म के अपमान के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ 6 महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमले की कम से कम 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये जानकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर काम करने वाली संगठन ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी कि HRCBM ने अपनी रिपोर्ट में दी है। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने भी इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर बार हमले के लिए एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जाता है, फिर कोई गिरफ्तारी होती है, इसके बाद भीड़ इकट्ठा होती है और फिर हिंदू इलाकों पर हमला बोल दिया जाता है, बिल्कुल 2002 के गुजरात की तरह ही। कई बार आरोप किसी एक महिला पर होता है, लेकिन हिंसक भीड़ पूरे मोहल्ले पर टूट पड़ती है। इस निंदा आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनता जा रहा है। HRCBM का कहना है कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुठीमल्ला, गाजीपुरा, टाइगल और सिलहट जैसे इलाकों में ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वही चलन है जो गुजरात में 2000 दंगों में देखने को मिला था। महीनों तक दंगाइयों की भीड़ अल्पसंख्यक मुसलमानों को मारती, काटती और जलाती रही। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि बिस्तर पर पड़े बीमार बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया था उस वक्त। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश की घटनाओं पर भारत ने चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2 हिंदू लड़कों की हत्या पर गहरा दुख और चिंता जताई। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा गंभीर चिंता का विषय है और उम्मीद है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। बात करते हैं साल 2005 में वडोदरा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुसलमानों पर भीड़ के हमलों के दौरान की गई हत्याओं के एक साथ आरोपियों को बरी कर दिया। इसी तरह अप्रैल 2005 में एक अदालत ने 25 आरोपियों को बरी कर दिया था। पावागढ़ और दीघवा गांव के करीब 50 लोगों को सबूतों के कम अभाव होने के कारण दंगों के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। बात करते हैं नवंबर 2011 में अहमदाबाद की एक अदालत ने एक इमारत जलाकर दर्जनों मुसलमानों की हत्या के मामले में 40 लोगों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया, जबकि जुलाई 2012 में भी 60 लोगों को ऐसे ही बरी किया गया था। कहने का मतलब साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह गलत है, पूरी तरह गलत है। ये दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, ठीक उसी तरीके से जैसे 2002 में गुजरात में मुसलमानों के साथ जो हुआ था वो भी दहशतगर्दी और दरिंदगी ही थी। दोनों ही मामलों में सरकारें, पुलिस और राज्य मशीनरी की भूमिका पर सवाल उठे। नरोदा में 11 मुसलमानों की हत्या के मामले में 68 आरोपियों को करीब 20 साल बाद बरी कर दिया गया था। इतनी लंबी सुनवाई के दौरान 86 आरोपियों में से 17 की मौत हो गई थी और एक को पहले ही बरी कर दिया गया था। इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चला उनमें मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी जैसे नाम शामिल थे। आखिरकार सब छूट गए। अप्रैल 2023 को जब अहमदाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो अदालत परिसर में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि नरोदा गांव मामले में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में डिफेंस विटनेस के तौर पर खुद गवाही देने पहुंचे थे। उन्होंने अदालत में कहा था कि 28 फरवरी 2002 को उन्होंने माया कोडनानी को सुबह गुजरात विधानसभा और फिर सिविल लाइन
अस्पताल में देखा था। कहने का मतलब यही है कि हत्या हत्या ही होती है और दंगा दंगा ही होते हैं। हत्यारे और दंगाई इंसानियत के लिए सिर्फ कलंक होते हैं। वो गुजरात में हो या बांग्लादेश में हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सरकारों का मुखिया नरेंद्र मोदी हो या मोहम्मद यूनुस, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। आर्मेनिया हो, कंबोडिया हो, रवांडा के नरसंहार हो या गुजरात और बांग्लादेश की घटनाएं, अपने इतिहास से आंखें चुराकर हम कभी सिर उठाकर यह दावा नहीं कर सकते कि हमने दूसरों को इंसाफ और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए हकदार हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।